हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान अर्जन में आपका स्वागत है। आप लोग क्लास 9th में अगर पढ़ते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सी वीडियो इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ जो अगले साल की हैं और वो आप चैनल में पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में, तो उसमें जाकर जरूर देखें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले ट्रायल क्लास देखें, इसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे हम जुड़ेंगे। अब प्रतिदिन आपको इस पर रेगुलर क्लासेज मिलेगी, हर क्लास के लिए अलग अलग। मैंने आपको पीछे एक वीडियो दिया था जिसमें परमेय, अपरमेय, वास्तविक, काल्पनिक संख्या, सभी संख्या बताई गई थी। तो इसमें हम लोग आज प्रश्न हल करेंगे और उसमें भी हल किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। तो मैं आप लोग को ट्रायल क्लासेस दे रहा हूँ, कम से कम आप लोग को एक चैप्टर तो इस तरह बता ही सकता हूँ कि समझ में आए। देखिए, हमारा प्रश्न आज का है कि क्वेश्चन नंबर है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाने क्या करेंगे, इसमें हम हल करना आपको बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है। 3 और 4 के बीच क्या संख्याएं, 6 संख्याएं ज्ञात करना, 6 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दें कितनी परमेय संख्याएं, तो संख्या होगी सब मिला के 6 + 1 = 7। कितना हो जाएगी, 7। तो हमको करना क्या है, 3 लिख लें और इसमें 7 का ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक। और अब 4 में भी उसी तरह से, तो यह हो जाएगा 21/7 और 28/7, ठीक। तो हमको 5 परमेय संख्या ज्ञात करना, तो 21/7 यहाँ लिख लें। इसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक, 28/7। तो देखिए यह यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो जो आपको 10 12 15 20 50 जितनी भी ज्ञात करना हो उसमें एक बढ़ा करके और अंश और हर में गुणा कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे आप लिखते चले जाइए, आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में इस तरह के प्रश्न हल कराया था, स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। यह देखें प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 करा 3 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, कितने, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने अभी यहाँ बताया कि कितने संख्या है, 5 संख्या दिया गया है हमको, संख्याएं 5, तो 5 धन बराबर 6, ठीक। तो 3/4, ठीक है, और 3/5 है, 4 नहीं, 3/5 में गुणा करेंगे 6 का, बटे 6, ठीक। और 6 इसमें है 4/5, इसमें गुणा करेंगे 6 का, ठीक। तो हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। तो हम लिख दें इस तरह से। अब 18/30 तो हो ही गया हमारा, दिया हुआ है।
इसके बाद लिखिए 19/30, 20/30, ठीक, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ये हमारी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। ठीक है, इनको हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं आप इस तरह से। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए अगले चैप्टर में आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है लेसन। अब जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में हो, लेकिन हमारे में तो 1.2 है। ठीक, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक संख्या दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप इससे पहले जान लें शांत और अशांत। शांत संख्या, शांत दशमलव, ठीक। शांत दशमलव किसे कहेंगे? भाग देने पर पूर्ण रूप से भाग कट जाए उसे क्या कहेंगे? शांत संख्या, शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, ठीक। और जैसे 1/5, 1/5 में से भाग देंगे तो 0.2 होगा, तो पूरी भाग कट गई, तो सब कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है, और अशांत की बात कर लें, अशांत दशमलव, ठीक। भाग देने पर शेष बचता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक, तो आप जान गए। जैसे 1 में 7 का भाग दे दें, ठीक है, तो आप भाग दे के इस तरह देख सकते हैं क्या मिलता है। 7.0, एक बार भाग जाएगी, 3 बचेगा, फिर 0, फिर 3 7 28, 4 बचा क्या? 3, ठीक, फिर 28, इस तरह भाग जाती रहेगी। ठीक है, जैसे ये इसको हटा दें, 1/11, ठीक, 0.090909 आएगा इस तरह से। तो यह आसान संख्या कहलाएगी। ठीक है, लोग आप बढ़ेंगे, आज प्रश्न कुछ देखेंगे। तो शांत अशांत आप जान गए, शांत दशमलव अशांत दशमलव, इसी के बारे में आज बात करना है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला प्रश्न है 36/100। 36/100, अगर आप इसको भाग देते हैं तो 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36 लिख सकते हैं। ठीक, यह छोटी संख्या थी, भाग आराम से आप ले लेंगे। ठीक, दे सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ? शांत हो गया। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव, शांत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं 1/11। 1/11 में
1 में 11 के भाग देते हैं आप 0.0 लगेगा तो भाग जाएगी नहीं, ठीक है। फिर यह दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यह 1 हो जाएगा। अब 9 बार भाग ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 99, फिर बचा 1, फिर इस तरह से भाग नहीं जाएगी, 0 उतार लेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 9, ठीक है, फिर 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाकर 2 0 यहाँ उतार लें, फिर 99, फिर 1, फिर 1, इस तरह से करते जाएंगे तो ये भाग आपको कटेगी नहीं, ठीक है, इस तरह मिलती जाएगी। तो इसको कहेंगे अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूमिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत संख्या, जैसे 0.090909 टाटा, ये हो गई अशांत संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो ये समझे, तो समझ में आई होगी आपको। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 4 1/8, 4 सही 6/8। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4 + 1/8, ठीक है। अब आप 8 में भाग दे सकते हैं, 1 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपको, पहले भाग ले जाए 0 दशमलव, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ 0 दशमलव लगा लें, फिर भाग ले जाएंगे 1 बार, ठीक, तो कितना होगा 2 बचेगा, फिर 0 लगा दें, फिर भाग जाएगी 2 बार, ठीक, ये 4 हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40, ठीक, 1.024, तो हो जाएगा 4 + 0.125। इसको जोड़ेंगे तो 4.125। आप जोड़ने के लिए समझे किया 4 है, इसके आगे कोई अंक नहीं, यहाँ में 0 0 लगा सकते हैं, 10 लगा करके, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं 0.125। अब जोड़ देंगे ये 4 हो जाएगा 0.125, इस तरह से आएगा, ठीक है। गलत नहीं करना है, जोड़ घटाना भी यही, तो इसमें जानना है कि गलत ना हो, गलत होगा तो फिर आप हल नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनको आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो ये क्या हो गए हमारा टर्मिनेटिंग हुए, शांत हुए, टर्मिनेटिंग इक्विवेलेंट, रिक्यूरिंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाए 3/13, इसको भाग देंगे तो 0.23079, फिर 23079, तो ये संख्या बार बार आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ये संख्या जब बार बार आपको मिलेगी तो कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23079 बार। आप भाग देके देख लीजिएगा। अब भाग देंगे तो बहुत समय भी गुजर जाएगा। आप लोग को भाग देने आता है सबको, अगर नहीं भाग देना आता है तो भाग देना सीख लें, ठीक है। तो शेष इसमें बचता है, शेष देखेंगे, शेष बचता है, समय शेष बचता है तो फिर आगे भाग ली जाएगी इसमें, तो शेष 3 बचता है, ठीक है। जब 3 शेष बचेगा तो हम कह देंगे कौन, अशांत संख्या। क्या कहेंगे, अशांत संख्या है। अगला देखते हैं 5वां 2/11, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/11, ठीक। तो 1/11 का भाग ऊपर हमने दिया था तो आया था 0.9090990, इस तरह से आ रहा था, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से 18, 0.1818, ठीक। ये कटने वाली नहीं, इससे बार बार बिंदी बिंदी लगाने का मतलब कि ये कट नहीं रही संख्या, ठीक है। तो ये क्या कराएंगे, अशांत कराएंगे, अशांत संख्या, ठीक। और अगला है प्रश्न, आप लोग के बात समझ में आएगी क्योंकि मैं इस तरह इसका भाग अभी पीछे वाले प्रश्न में दिया था, हल किया था, वही से मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है।
और यह देखें अगला प्रश्न 329/400। तो इसके भाग आप दे देंगे, भाग देके देख लें वो 8225। शेषफल शून्य आएगा। शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। शेषफल बराबर 0। अगर आप देना चाहते तो दे ले भाग, ठीक है। यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो 8 चौक 32, 3200 होगा, कट जाएगा तो 900 हो जाएगा। फिर भाग एक बार 0 में बढ़ा लिया, फिर 4 दूना 4 दूना 8 कर दिया, 800 हो जाएगा। तो 800 में भाग देंगे तो 100 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर भाग 4 को पढ़े तो 2 बार एक भी ले जाएंगे, कहीं 1000 तो 800 इसमें हो जाएगा, ठीक है। 800, हाँ 800 के क्या बचेगा? 200 बचेगा। फिर भाग हो जाएंगे 5 बार, 5 चौक 20, 0 बढ़ा दें, इस तरह से कट जाएगा, ठीक। तो शेष हमारा नहीं बच रहा है, तो क्या कहेंगे? शांत संख्या। क्या है? शांत संख्या है। शांत दशमलव प्रसार भी कर सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तब तक सब देख लें। देखिए यह प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, अभी हल कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 को भाग देने पर मिलेगा 0.142857, ठीक है, यह मिलता है, ठीक। लंबा बिना बिना क्या आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? का दशमलव प्रसार क्या होगा? बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर बन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बार बार मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ, मेरा चैनल भी ग्रोथ नहीं किया है, फिर आप लोग को नहीं बोलना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, आप शेयर करें दोस्तों के साथ। देखिए अभी बताया गया कि 1/7 का मान आपको दिया गया है, तो इसका मान हमको हल करना है। तो 1/7 का मान हो गया कितना? 0.1428, ठीक है। तो 2/7 का पूछ रहा है, तो 2 गुणे 1/7, 1/7 का मान यही लिख दें, ये हो जाएगा 2 × 0.1287, गुणा कर देंगे 2 का तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा 285714, ठीक। ये अभी बार होगा, इसके ऊपर बार लगाने का मतलब कि पूरी संख्याएं फिर रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर 3/7 की बात करें तो 3 × 1/7, तो 3 × 0.1428 गुणा कर दें, कितना होगा? तो 3 का इसमें गुणा करें तो यह मिल जाएगा हमारा 0.4857। इसको गुणा करके देख लें आप, अगर चाह रहा है तो 0.1428 में गुणा करें 3 का, ठीक। 3 का करेंगे तो 3 × 7 = 21, तो 1 बचा क्या? 2, 3 × 8 = 24, 25, 26, 6, ठीक है। और 3 × 6, 3 × 6 = 7, फिर 3 इसमें आ जाएंगे तो 3 चौक 12, 2 1, और 3 × 3 = 4, ठीक। तो यह आपको मिल जाएगा, क्या मिला? 42857।
जो लिखी है 3/7 42857 ये मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोग को बता दें 4/7 इंटू 4 ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 4 इंटू 1/7 तो 4 इंटू 0.14285 मिल जाएगा 0.571428। इस तरह से इसके ऊपर बार लगाएंगे, ठीक। और अगली संख्या आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। व्यक्त करना है तो प्रश्न हमारा है 0.6 बार, दूसरा 0.47 और 0.001, ठीक। इनको आप लोग याद कर रहे हैं। तो इसको हल करेंगे तो मैं इसको माना x = 0.6 बार है, इसको x बराबर 0.6666 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण में एक बनाए। देखिए ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद एक ही अंक है, बार बार आ रहा है, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो 10x बराबर ये हो जाएगा 6.6666 इस तरह से बार आता है, ठीक है। 10 का इधर गुणा करेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या मिलेगा, 10 में से 1 घटा देते हैं 9x होगा, और इधर घटाएंगे तो सारे संख्या कट जाएगी। अगर 6.6666 बार आ रहा है और ये 0.6666 क्या हो जाएगा, सब घट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, कल 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/9 मतलब 2/3। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, तो यहाँ एक बात 0.47 दूसरा, इसको हटा दें। दूसरे की बात करें, इसको माना 0.47 = x बराबर हम लिख सकते हैं 0.47474747 बार आ रहा है ना, ये संख्या है इतनी संख्या है बार आ रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। जब रिपीट हो रही है तो हम इसमें 2 अंक हो गया तो सब गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में कितने से, 100 से गुणा करने पर, ठीक। तो हो जाएगा 100x = ये 47.47 फिर आता रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब घटाएंगे इसमें से, दूसरे में इसको ये नंबर 1, इसको नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो क्या बन जाएगा, ये 99 x = 47 बचेगा, जिसके ऊपर घटाया था, तो x = 47/99, ठीक। देखिए इसी का एक प्रश्न और है, इसको तो आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। इसमें 1000 गुणा करते हैं, पहले शुरू कर लेते हैं। 1000 गुणा करेगा तो इसको x बराबर 0.001 है, तो x बराबर 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.001 इस तरह से, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम इसमें 1000 गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 1000। तो समीकरण डाटा इसको 1 बना दें और दोनों पक्षों में
कितने से 1000 से गुणा करने पर क्या मिलेगा 1000 x बराबर 1.0011 ठीक। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो ये घटेगा इसमें तो क्या होगा 99 ठीक x बराबर 1 ठीक। तो x बराबर 1/99 ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और आप लोग को आज बता दें, आज का अंतिम प्रश्न होगा। यह है क्वेश्चन 0.47 बार, खाली 7th बार है। ये कैसे हल करेंगे, इसको मान लेंगे x बराबर 0.477777 ठीक है। इसमें पहले हम गुणा करेंगे 10 का, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। किस लिए गुणा करेंगे जान लीजिए, क्योंकि ये संख्या पहले से बार में है नहीं, तो इसके लिए एक 10 और एक 10 इसके लिए, पहले 10 का इसके लिए गुणा कर दें तो ये 10x बराबर हो जाएगा 4.777 बार ठीक। फिर और समीकरण 1 में चाहे इसको 1 बना लीजिए, इसको 2। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, देखिए थोड़ा यहाँ समझने वाली बात से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करें तो 100x हो जाएगा, इसी में ये हो जाएगा 47.777 बार बराबर समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो 90 मिलेगा, और यह क्या मिलेगा 4, इसको समझ लिया 47.777 आ रहा था, 4.77 घटाएंगे तो मिलेगा 43.000 ठीक। ये हो जाएगा 43, x = 43/90। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल बने रहें, और आप लोग को हर हफ्ते 1-2 वीडियो जरूर मिलेगी। वीडियो बहुत लंबा हो गई आप लोग को समझाने में, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर